मेरा ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए होने वाला है जो अभी भी क्लास 11th में आए हैं और वो कुछ चाहते हैं कि हम नीट की या आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करें, लेकिन वो किसी न किसी रीजंस की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आई होप तुमने अपना बैच परचेस कर लिया होगा, लेकिन तुम्हारे बैकलॉग्स बहुत ही ज्यादा बन चुके होंगे अभी तक तो। और ये बात सभी के अंदर कॉमन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अकेले के ही बैकलॉग हैं, कई सारे बच्चों को भी बैकलॉग बन चुके होंगे। तो आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि टेंशन लेने से सोल्यूशन का हल नहीं होगा। सॉल्यूशन तुम्हें खुद से ढूंढना पड़ेगा और तुम्हें अपने बैकलॉग खुद से कंप्लीट करने होंगे। मेरे दोस्त, अभी तक तो जो तुमने गलती कर दी है, अब उस गलती को तुम्हें ना ही दोहराना है। बिकॉज जो तुम्हारे पास जो तुम्हारे 2 साल है ना, वो सिर्फ तुम्हें लग रहा है कि हमें अपना एग्जाम 2027 में जाके देखना है या फिर किसी को 2026 में जाके देखना है। लेकिन दोस्त यकीन मानो, तुम्हारे पास जो टाइम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। कई लोग तुमसे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें उनसे डबल मेहनत करनी है। अब जो तुम्हारे बैकलॉग हो चुके हैं, उनके लिए तुम कैसे भी करके टाइम निकालो। सैटरडे संडे को अगर तुम्हारा ऑफ होता है तो उस टाइम पर अपने बैकलॉग्स को कवर करो और बैकलॉग के साथ साथ अपने डीपीपी नोट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट करो और अपनी लाइव क्लासेस को अटेंड करो, जिससे तुम्हारे और भी बैकलॉग ना बने। पूरी कोशिश करो कि तुम क्लास को लाइव अटेंड करो, क्योंकि अगर तुम क्लास को लाइव अटेंड करोगे ना तो तुम टीचर्स के साथ अटैच हो जाओगे और तुम्हारे बैकलॉग बनने की चांसेस ना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। रेयरली तुम्हारे बैकलॉग्स बन पाएंगे। अगर तुम यही सोचोगे कि हम रिकॉर्डेड से पढ़ाई करेंगे तो क्या ना, तुम्हारे ब्रेन को एक रॉन्ग सिग्नल जाएगा और वो तुम्हें ऐसे ही बैकलॉग बनवाते जाएगा। इसलिए तुम्हें रिकॉर्डेड से कैसे भी करके अपने आप को बचाना है। अगर आपके पास उस टाइम पर फ़ोन नहीं रहता है, आप रात को पढ़ना पसंद करते हो, तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मैं फोर्स कर रहा हूँ कि आपको लाइव भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आज क्लास होती है उसको आज के आज ही कंप्लीट करो। जो वर्क सर ने दिया है उसको आज ही कंप्लीट करना है, उसको कल के लिए पोस्टपोन नहीं करना है तुम। अगर तुम ऐसा करते जाओगे ना तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोड इकट्ठा होता जाएगा और फिर तुम उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे और फिर तुम अपनी पूरी 11th को वेस्ट कर दोगे। क्योंकि मेरे दोस्त, आईआईटी और नीट इतना सिंपल एग्जाम नहीं है। अगर ये सिंपल एग्जाम होता तो लाखों बच्चों में से हजारों बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते। और तुम इस चीज़ का खुद से अंदाजा लगाओ, तुम्हारा कॉम्पिटिशन 15 लाख बच्चों के अंदर है, 15,000 के अंदर नहीं। इसलिए तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी, जी जान लगाकर मेहनत करनी होगी, तब जाकर तुम अपनी सीट ले पाओगे। जो तुम्हारा ड्रीम आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और ईटीसी जो तुमसे गलती हो चुकी है, अब उनके बारे में मत सोचो और धीरे धीरे करके अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करो और जल्दी तुम्हारे बैकलॉग कंप्लीट हो जाएंगे और कोई भी लोड नहीं लेना है, ठीक है। बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन और कितने हैं पूरे 2 साल तक, और 2 साल बाद आप जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपकी कोई भी क्वायरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। और या फिर आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें।